Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AVM school for online classes, e-classes. Today is Monday class for the 4th class. Chapter number 5th we have completed the question number 1, 2, 3 also, and we completed all the question parts. Only the incomplete work is this. Then you write in your notebook. Everybody take out your textbook and notebook also. Question number 4 is your how do deers mark their territory. यानी अपने सेक्टर को डियर कैसे उनको निशान लगाते हैं, यानी कैसे उसको पहचान पाते हैं कि ये हमारा ही सेक्टर है. तो वो इसका आंसर आएगा डियर्स मार्क द ट्रीज एंड सर्व्स अराउंड द एज ऑफ इट्स टेरिटरी विद सैंड. यानी एक सैंड से, एक सुगंध से अपने एरिया को, अपने पेड़ों को, अपनी झाड़ियों के जो पूरा क्षेत्र है उसको अपने एक सैंड से वो पहचान पाते हैं, इसको मार्क कर पाते हैं कि ये हमारा ही क्षेत्र है, हमें यहाँ रहना है. अगेन आई रिपीट दिस आंसर. डियर्स मार्क द ट्रीज एंड सर्व अराउंड द एज ऑफ इट्स टेरिटरी विद ए सैंड. क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है नेम एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स. यानी जो ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्स होता है उसका नाम बताना है. तो इट्स आंसर इज ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग इज एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स. योर आंसर इज ब्लिंकिंग इज एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट प्रूव्स दैट एनिमल्स आर गुड लिसनर. ऐसा क्या प्रूव करते हैं, क्या साबित करते हैं कि एनिमल्स भी गुड लिसनर है, यानी वो अच्छे श्रोता है. हमें कैसे पता चलता है? इसका एक एग्जांपल दे रखा है अफ्रीकन जेनिया फाउल कैन हियर द साउंड ऑफ थंडर्स 100 ऑफ द किलोमीटर अवे. अफ्रीकन जो फाउल होता है वो जेनिया फाउल, वो कड़ जो बारिश, जो आपके थंडर्स की आवाज होती है, यानी जो बारिश के पहले आपके जो गरजने की आवाज होती है वो किलोमीटर से, बहुत किलोमीटर के पहले से सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है. तो ये प्रूव करता है दिस टेल्स देम दैट द बारिश इज ऑन, रेन इज ऑन द वे. और यही हमें बताता है कि बारिश अब रास्ते पर है, और उससे हमें ये प्रूव कराते हैं कि एनिमल्स भी गुड लिसनर है, वो श्रोता है अच्छे, कि वो दूर की सुनकर इतने किलोमीटर अवे पहले से सुन के हमें बता सकते हैं कि भी बारिश आने वाली है. But an African junior fowl can hear the sound of thunders 100 of the kilometers away. This tells them that rain is on the way. और यही हमें बताते हैं कि बारिश रास्ते पर है. Okay, students, you completed the question answer in your notebook. And if you have any problem, then you WhatsApp me and call me also. और अब हम चैप्टर नंबर आपका 6 है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ आपको इसमें बता रहे हैं. ये आपका चैप्टर फेस्टिवल के बारे में दे रखा है. इसमें आपको देखिए कि नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल, हमारे दो फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड एज अवर नेशनल लेवल, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं वो अपने आता है नेशनल फेस्टिवल. और दो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज देयर रिलीजन, यानी जैसे आपके हर एक धर्म के अनुसार जो मनाए जाते हैं उसको वो रिलीजियस फेस्टिवल कहलाते हैं. अब आपने देखो जो ये आएगा कि नेशनल फेस्टिवल कौन सा है, तो ऑलरेडी यू नो, यू आर 4th क्लास स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती एंड चिल्ड्रंस डे. वी सेलिब्रेटेड टीचर्स डे at our school, and all our national level we celebrated all this festival at our. और रिलीजियस फेस्टिवल में आपने देखो दीपावली, होली, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है. हर एक धर्म का अपना अपना जो फेस्टिवल मनाते हैं. राखी मनाते, रक्षाबंधन है अपना, और अभी आपके ईद उल फितर आता है. यानी अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार आते हैं, वो अपने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाता है. और जैसे हम नेशनल लेवल पे बनाएंगे तो नेशनल में भी आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो प्लेसेज है उनको भी सजाया जाता है. गांधी जयंती पे जहाँ गांधी जी की आपकी मूर्ति होगी उसको बहुत साफ करके उसको माला पहनाई जाएगी, वहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाएंगे. हर एक के लिए ऑडिटोरियम में मनाए जाते हैं, है ना. और अपने यहाँ पर आप देखिए अपने स्कूलों में भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो उसको हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं.
We celebrate festival to share our happiness with our near and dear ones, as well as to remember the various events of our history. यानी हमारे इतिहास के जितने भी जारे जो फंक्शंस हैं, उस इतिहास को जानने के लिए और हम अपनी खुशी को एक दूसरे को शेयर करने के लिए ये सब कुछ हम एक अपने मनाते हैं. Some festivals are celebrated all over the country और some are the confined or the particular part only. कुछ पार्ट क्या होता है कि कुछ फेस्टिवल क्या होते हैं कि आपके पूरे कंट्री में मनाए जाते हैं और कुछ फेस्टिवल का ये होता है कि भी उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही मनाया जाता है. जैसे केरल में है तो वहाँ पोंगल मनाया जाएगा, पंजाब में है तो वैसाखी मनाया जाएगा. तो अलग अलग फेस्टिवल का उसमें रिलीजन का भी योगदान होता है और उस क्षेत्र का भी होता है कि हमारे इधर ये बनाते हैं, अपने राजस्थान में बाढ़ के एरिया में आखा तीज पे ज्यादा करते हैं कि भी हर एक का होता है. यानी हर एक फेस्टिवल का अपना अपना महत्व होता है. एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स टाइम टू एंजॉय हॉलीडेज, have fun gatherings and lots of sweets also. और बच्चों के लिए तो स्पेशल हो जाता है कि उनको मजे करने के लिए मिलते हैं और उनका अपने हर एक मिठाई खाने के लिए मिलती है, एक दूसरे के यहाँ घर पे जाना और उनके मजा करना बहुत ही रहता है. लेकिन अब ये कोरोना एपिडेमिक में तो आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी एट योर होम, दे विल नॉट कम टू स्कूल फॉर 6 months. यू आर वेरी लेजी एट योर होम आई थिंक. अब देखो इतने टाइम से हमारे मार्च से कोरोना एपिडेमिक चल रहा है तो आप 6 महीने से अब घर पे बैठे हुए हो तो आपको ज्यादा अब लेजीपन भी हो गया होगा, बच्चे ज्यादा आलसी हो गए अपनी पढ़ाई के प्रति भी, अपने घर के प्रति भी. उनका टाइम टेबल भी पूरा शेड्यूल भी चेंज हो गया है. लेकिन पहले क्या होता था कि अब स्कूल आ रहे, अब दिवाली की छुट्टी आने वाली, अब मजे है हमारे. फिर आपको लगता था उसके प्रति अपना क्रेज होता था. अब आप इतने टाइम से घर पे ही हो तो आपको उसका दीपावली का इतना यू क्रेज नहीं होगा क्योंकि घर पे ही रहकर आपको सब कुछ करना है. लेकिन एक नेशनल लेवल पर और चैप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे का अलग अलग महत्व रखता है. नाउ स्टार्ट द नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स. हमारे यहाँ 3 फेस्टिवल्स है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. इसका 3 का विषय दिया गया है. छोटी क्लास में आपके टीचर्स डे का बताया गया है ना, और बाल दिवस का इन सब का बताया गया है. तो ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर 4th and 5th इन योर 6th नोटबुक एंड यू आल्सो मेक द डायग्राम. माइंड मैप आपको दे रखा है, देखो ये एनिमल्स ग्रुप का, इसका देखो एनिमल्स ग्रुप का ये माइंड गेम आप अपनी नोटबुक में पूरा ड्रॉ करोगे और पूरा ये बना के मुझे पिक भी भेजोगे व्हाट्सएप पर. बहुत कम बच्चे इसका रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो अब मुझे देखना है कि आप कितना इसका कर पा रहे हो. तो ये पूरा मैप बना के एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल्स ग्रुप का बना के डायग्राम अपनी नोटबुक में देन यू शेयर ऑन द व्हाट्सएप. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू व्हाट्सएप मी एंड कॉल मी आल्सो.